हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं पाइनकोन के बारे में, जो कि एक वेक्टर डेटाबेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली दो वीडियोस में हमने सीखा वेक्टर डेटाबेस के बारे में, जिसमें हमने फायस एंड क्रोमा डीबी के बारे में सीखा। एंड आई थिंक अब आप लोगों को वेक्टर डेटाबेस के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब सिमिलरली हमारे पास एक और वेक्टर डेटाबेस होता है जिसका नाम है पाइनकोन। एंड पाइनकोन के अंदर भी आप सेम चीज कर सकते हो जो आप बेसिकली क्रोमा डीबी और फायस में कर रहे थे, राइट। बट ये थोड़ा सा काफी ज्यादा मतलब एक बढ़िया वेक्टर डेटाबेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इजी वे में हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पाइनकोन की वेबसाइट पे आना होगा, यानी कि pinecone.io। इसका लिंक आपको मैं नोटबुक में डाल दूंगा, या फिर आप सिंपल गूगल पे जाके पाइनकोन लिखोगे तो आपको सिंपल इसका लिंक मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू डू साइन अप। तो आप सिंपल साइन अप कर लेना अपने गूगल अकाउंट से, राइट। देन उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके पास, आप देखोगे आपके पास फर्स्ट एक स्क्रीन ओपन होएगी, राइट, लॉगिन करने के बाद। अब देखो इसमें दो चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक तो आपको एपीआई की को सेटअप करना होगा। अब एपीआई की आप देख सकते हो यहाँ पे, जो एक बाय डिफॉल्ट एपीआई की सेटअप होती है, आप ये वाली यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यू एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक इंडेक्स बनाना होगा, कि उस इंडेक्स के अंदर हम अपने सारे वेक्टर्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स बना लेते हैं। तो इंडेक्स का मैं नेम दे देता हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट नाम डाल देता हूँ। उसके बाद ये मेरे को बोलेगा डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कितने न्यूमेरिकल कंपोनेंट बन रहे हैं उस वेक्टर के, राइट। तो अगर आप यूज, और ये डिपेंड करता है मॉडल पे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप ये स्पेसिफिक मॉडल यूज कर रहे हो, जैसे टेक्स्ट इम्बेडिंग 3 स्मॉल, राइट, ये ओपन एआई की तरफ से आता है। तो ये डायमेंशन बनाता है बेसिकली 1536 डायमेंशन में। मैट्रिक्स का यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी, 3 टाइप की मैट्रिक्स यूज करता है, कोसाइन, यूक्लिडियन और डॉट प्रोडक्ट, राइट। आई थिंक ये सब आप जानते हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो वो सिमिलरिटी सर्च करता है, तो बट कोसाइन सबसे बेस्ट होती है। सिमिलरली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज कर रहे हैं गूगल वाला मॉडल, राइट, गूगल एम्बेडिंग। तो इस वाले केस में ये बेसिकली आप देखोगे, जब मैं इसमें एम्बेडिंग में देखूंगा तो आप देख सकते हो ये 768 एम्बेडिंग में इसको कन्वर्ट करता है। बेसिकली 768 डायमेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अब बेसिकली मैं 768 डायमेंशन लिख दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कोसाइन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 आ रहे होंगे, कोसाइन, यूक्लिडियन और डॉट प्रोडक्ट। तो कोसाइन सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोसाइन क्या करता है, उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करता है कि कौन, ठीक है। यहाँ पे अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैपेसिटी मोड यानी कि सर्वरलेस और पोर्ट्स। तो प्री प्लान में तो सर्वरलेस वाला चलेगा, अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप पोर्ट्स भी यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, आइदर AWS, गूगल क्लाउड एंड एज्योर। तो इस समय मेरे को, आप देख सकते हो AWS में मेरे को ये वाला फ्री रीजन मिल रहा है। हो सकता है कि आपको गूगल गूगल क्लाउड में मिले, ठीक है, हो सकता है आपको या एज्योर में मिले, राइट। तो इस समय मेरे को AWS में मिल रहा है, तो मैं ये वाला वर्जन यूज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर आपको डिलीट प्रोटेक्शन, अब यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेसिकली कि अगर आप अपना क्लस्टर को यूज नहीं कर रहे हो और आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो वो फर्स्ट टाइम डिलीट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ये होता है सेफ्टी के लिए, अगर जैसे कोई आपका कोई यूजर, वो आपने इंडेक्स क्रिएट किया, राइट, आप उसको उसको गलती से डिलीट ना कर दे, राइट। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हार्डली से हार्डली 2-3 सेकंड लेगा। यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, इट मीन्स ये रेडी है, राइट। अभी येलो कलर में, यस, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये इनिशियलाइज हो चुका है। तो चलिए अब अपने कोड के अंदर आते हैं, और कोड में तो सेम ही चीजें हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखो मेन चीजें आपने क्रोमा डीबी और फाइल्स में सीख लिया हम कैसे सिमिलरिटी सर्च करते हैं। सिर्फ लाइब्रेरी का नेम चेंज हो जाएगा, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम, राइट। अब देखो पाइनकोन, आप मैंने लिखा है यहाँ पे, पाइनकोन हमारा एक वेक्टर डेटाबेस है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉट एनवी के अंदर एक तो गूगल एपीआई की को सेटअप करना है और पाइन एपीआई की को सेटअप करना है, ठीक है। दोनों एपीआई की आपको पता है कैसे मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रैक डॉट पीडीएफ नाम से मेरी एक पीडीएफ फाइल है। बेसिकली मैं इसको लोड करूंगा, एंड लोड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर एंड पाई पीडीएफ लोडर, एंड इसको फिर में हम स्प्लिट करेंगे चंक्स की फॉर्म में। यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में देख सकते हो ये सारी सेम है। अब इसके लिए मेरे को चाहिए पाइनकोइन क्लाइंट, पाई पीडीएफ, इस पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए। एंड लास्ट मेरे को चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसमें लैंगचेन पाइनकोन, राइट, ठीक है।
तो चलिए अब हम इसके चलते हैं कोड में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये सेम कोड आपको पिछली वाली नोटबुक में मिल जाएगा, जहाँ पे सिंपल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने ईएनवी को लोड करने के लिए यहाँ पे डॉट ईएनवी को यूज कर रहे हैं, राइट। फिर मैंने अपनी ईएनवी को यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली ईएनवी से जो मेरी गूगल एपीआई की थी उसको मैंने यहाँ पे लोड कर लिया है। देन ये सब आप जानते हो गूगल एम्बेडिंग में कैसे मॉडल यूज करना है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम लैंगचेन गूगल जेन एआई इंपोर्ट गूगल जनरेटिव एआई, क्योंकि ये सब कॉमन चीजें हैं, राइट। ये हम पिछली 3 वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं, जहाँ पे हम गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग यूज कर रहे हैं और मॉडल यूज कर रहे हैं टेक्स्ट एम्बेडिंग 001, राइट। सो एम्बेडिंग मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसके बेसिकली इसको एम्बेडिंग मॉडल बना एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो जब भी मैं कोई यहाँ पे आप देखोगे एम्बेडेड कोडिंग डालूंगा तो ये डेटा स्काई लेंथ को यहाँ पे बेसिकली इतने, ये इसकी लेंथ है, इट मींस इतने डायमेंशन में है, इट मींस इसका ये इतने न्यूमेरिकल वेक्टर बना रहा है, बेसिकली 768 वेक्टर्स बना रहा है ये, ठीक है। ओके, देन आप ये तो सब जानते हो आप कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लोड करना है तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्रॉम लैंगचेन डॉट डॉक्यूमेंट लोडर इंपोर्ट पाई पीडीएफ लोडर। एंड मेरे को उसको स्प्लिट भी करना है चंक्स में, तो मैं यहाँ पे रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो देख सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैंने पाई पीडीएफ उसको लोड कर लिया अपनी पीडीएफ फाइल का नेम देके, एंड उसको मैंने यहाँ पे लोड कर लिया, ठीक है। आप डेटा देख सकते हो, ये बेसिकली क्या करेगा, उसको यहाँ पे स्प्लिट कर देगा डॉक्यूमेंट वाइज, राइट। बट अभी ये दे रहा है पूरा पूरा पेज वाइज स्प्लिट कर रहा है, बट हम एक इसको स्प्लिट करेंगे चंक वाइज, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज किया, जिसमें चंक साइज दे रहा हूँ 500, चंक ओवरलैप यूज कर रहा हूँ 30, ठीक है। और ये तो टेक्स्ट स्प्लिटर और दो फिर मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट वाइज, ये तो सब कॉमन स्टेप्स है, राइट। अब मेन आते हैं हम, ठीक है, जहां से हमें बेसिकली पाइनकोन के बारे में देखना है। तो सेम जैसे हमने गूगल एपीआई की को सेटअप किया था, सिमिलरली मैंने ईएनवी से जो मेरी ईएनवी में पाइनकोन की एपीआई की थी वो मैंने यहाँ पे लोड कर लिया, राइट। अब देखो मेन आपको क्या करना है, अब सेम आपको जो इंडेक्स आपने यूज किया था बेसिकली इंडेक्स नेम, वही इंडेक्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है। आपने लिख दिया इंडेक्स नेम, मैंने क्या यूज किया था, टेस्ट। अब देखो यहां से समझो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं लिख रहा हूँ, अब सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, मैंने लैंगचेन डॉट पाइनकोन से इंपोर्ट कर लिया पाइनकोन वेक्टर स्टोर, ठीक है, ये इस वाली क्लास को। इस पाइनकोन वेक्टर स्टोर में बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट से लूंगा, जहाँ पे मैंने मेरा डेटा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट चंक जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, इंडेक्स नेम मेरा इंडेक्स नेम डाल दूंगा और एम्बेडिंग में डाल दूंगा एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। बस मेन इसमें यही है कि आप इसमें लैंगचेन पाइनकोन वाले पैकेज को इंपोर्ट करोगे और इस वाली क्लास को आप लेना आपको, ठीक है। तो चलिए जब तक देखो यहाँ पे ये रन हो रहा है, एंड अब आप देखोगे अब ये रन होने के बाद ना बेसिकली यहाँ पे हमारे कुछ वेक्टर्स आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारे वेक्टर्स आ रहे हैं नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे पास जो वेक्टर्स है ना बेसिकली वो सारे वेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉप 10 दिखाता है, आप देख सकते हो बेसिकली टॉप 50 भी देख सकते हो, तो यहाँ पे इसने 10 वेक्टर्स में ही बनाया होगा, ठीक है, इसलिए 10 दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हाँ 10 पेजेस थे ना, तो उस हिसाब से उसने स्प्लिट किया था, चंक्स बनाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा पहला चंक बना था बेसिकली ये उसके सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स वैल्यूज हो गए, राइट। और कितना डायमेंशन का 768 डायमेंशन, इवन स्कोर भी बता रहा है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइनकॉइन, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर्स और चंक्स वाइज जो हमने स्प्लिट किया था, सोर्स भी बताता है भाई रैक डॉट पीडीएफ से लिया गया है, 10 पेजेस हैं इसके अंदर, और बेसिकली आप देख सकते हो ये उसके वेक्टर्स वैल्यूज हैं, राइट। सिमिलरली हमारा जो सेकंड चंक था पेज वाइज स्प्लिट स्प्लिट किया, मतलब ये क्या कर रहा है ना, जो हमने चंक वाइज था उसके अर्थ तो बता ही रहा है, और यहाँ पे पेज वाइज दे रहा है बेसिकली, जैसे 10 पेज पे हो गया, 4th पेज पे हो गया, 11th पे हो गया, 0 3, ठीक है, 13, और इस तरह से आप देख सकते हो जैसे हमने जो चंक्स बनाए थे उसी फॉर्मेट में इसने हमें वेक्टर्स दे दिए, राइट। सो यहाँ पे कितना इजी है, राइट, पाइन कोन के अंदर आप कितने इजी वे में आप इसको ट्रैक कर सकते हो, राइट। आप मैट्रिक्स भी दे सकते हो, ठीक है, ये बेसिकली ये कितने यूज किया आपने यहाँ पे, ठीक है, और उस हिसाब से आपको ये लॉग्स वगैरह भी दे देता है, नेम स्पेसिस वगैरह। तो यहाँ पे 155 वेक्टर बनाए इसने बेसिकली, और हम चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो जो भी हमारे चंक स्प्लिट वाइज हमने स्प्लिट किया था उसकी वेक्टर्स वैल्यू में मिल चुकी है, राइट, और इसने उस वेक्टर को स्टोर भी कर लिया है। सो चलिए हम अपने कोड में चलते हैं, अब तो बहुत सिंपल है, अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम क्वेरी रन करेंगे और वो सिमिलरिटी सर्च करके वो चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली मैं ये इससे पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट इस वाली अप्रोच के बारे में, व्हाट इज एन सिंगल स्टेप अप्रोच, ठीक है। तो ये मेरे को इसके बारे में बताएगा, तो चलिए इसको रन कर देते हैं।
तो देखो, और मेरे को मैंने यहाँ पे ये वाला यूज किया, फ्रॉम डॉट सिमिलरिटी सर्च किया, और मेरे को फर्स्ट टू रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो देखो इसने मेरे को उसका रिजल्ट दे दिया, राइट। बट इसमें आप देख सकते हो ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसको और अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिट्रीवल क्यूए चेन यूज करेंगे। आई थिंक आप ये सब जानते होंगे, मैंने फाइल्स में भी बताया था इसके बारे में। ये एक्ट एज एन इंटरफेस करेगा जहाँ पे हम एलएलएम मॉडल यूज करके इसमें से डेटा रिट्रीव करेंगे, राइट। तो मैंने लिखा फ्रॉम langchain डॉट चेन इम्पोर्ट रिट्रीवल क्यूए, एंड फ्रॉम langchain गूगल जेन एआई इम्पोर्ट चैट जनरेटिव, चैट गूगल जनरेटिव एआई, क्योंकि हमें एक मॉडल, चैट मॉडल भी चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एलएलएम इसको स्टोर कर लिया एलएलएम के अंदर वेरिएबल, और यहाँ पे मॉडल डाल दिया। अब रिट्रीवल क्यूए चेन, क्योंकि मैं एक चेन बना रहा हूँ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता रहूंगा वो मेरे को उसका आंसर रिट्रीव करके देता रहेगा मेरी पीडीएफ फाइल में से। यहाँ पे एलएलएम एलएलएम डाल दिया, चेन स्टफ में चेन टाइप डाल दिया स्टफ, और रिट्रीवर कहाँ से ले रहे हैं, रिट्रीवर हम लेंगे बेसिकली ये वाला, राइट। तो मैंने लिख दिया रिट्रीवर इज इक्वल टू वेक्टर स्टोर फ्रॉम डॉक्स एस रिट्रीवर। रिट्रीवर का मतलब हो गया एक्ट एज एन इंटरफेस, इंटरफेस की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज सिंगल स्टेप अप्रोच। ठीक है, तो अभी मेरे को बिल्कुल जो पीडीएफ फाइल में से मेरे को रन करके बेसिकली रिट्रीव करके रिजल्ट दे देगा। तो इसको रन कैसे करेंगे हम, जो भी मेरी क्यूए चेन थी डॉट रन करेंगे और क्वेरी में पास कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो जैसे मैं क्वेरी पास करूंगा तो देखो मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, and this is a single step approach, the method for answering the query that involve retrieving relevant document then generating answer in a single step. This approach is suitable for simple query that do not require complex reasoning. So guys, I think आप लोगों को अब समझ आ गया होगा वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में, जिसमें हमने फायर्स, क्रोमाडीबी एंड पाइनकॉन, एंड पाइनकॉन वन ऑफ द बेस्ट वेक्टर डेटाबेस है, एंड आपने वो देख भी लिया, राइट। कोई भी आप एक वेक्टर डेटाबेस समझ सकते हो, और सारी सबकी फंक्शनलिटी सेम है। मेन आपने देखा, बस उसको चीजों को आपने समझा, राइट। बस यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लैंगचेन पाइनकोर, और हमने पाइनकोन वेक्टर स्टोर वाली क्लास यूज करी, राइट। और ये तो सब चीजें सेम ही थी, बस यहाँ पे इंडेक्स यूज कर रहे हैं, एंड बाकी चीजें तो सेम ही है गाइस। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं पाइनकोन को, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वेक्टर डेटाबेस है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, आप सारी चीजों को यहाँ पे ट्रैक कर पा रहे हो यूआई के अंदर। वो चीज आप क्रोमाडीबी में नहीं कर पा रहे थे, आपको अपने कंसोल में ही दिख रहा था, राइट। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। एंड सिमिलरली मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।